हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। अभी लास्ट टाइम तक हमने कैप्स्टर्स हमारा चल रहा है चैप्टर, और इसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्स्टर्स। तो उसके कुछ क्वेश्चंस लगा के देखते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्स्टर्स के कि क्या हमारे पास कैसे हमें करने हैं, और वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कॉमन टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक भी मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, उसके क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से होते हैं। तो ये जो जनरल टाइप है क्वेश्चंस का, ये काफी हेल्प करने वाला है ब्रॉड कैटेगरी में एक क्वेश्चंस की। तो काफी अच्छे से इसको समझना है, ये बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है, सर्किट बना हुआ है और यहाँ पे ये चार कैपेसिटर्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं इस टाइप से। ये चार कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, ये 4 है, ये 2 है और 3 एंड 9। ये 3, ये 9 और सारे माइक्रोफेरेड्स में हैं। ये सारे कैपेसिटर्स माइक्रोफेरेड्स में हैं। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जनरली जो फेरेड यूनिट है कैपेसिटेंस की, वो बहुत बड़ी यूनिट है। तो प्रैक्टिकली हम माइक्रो या अगर बहुत ज्यादा लेना तो मिली फेरेड में, जनरली माइक्रो फेरेड में ही लेते हैं डिवाइसेस को, क्योंकि वो भी काफी हो जाता है हमारे नॉर्मल सर्किट्स के लिए। इसको सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है सर्किट का, ए और बी पॉइंट के अबाउट हमें सी ए बी फाइंड आउट करना है। नेट कैपेसिटेंस अबाउट ए एंड बी, टर्मिनल्स ए एंड बी, हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, आपने शायद ऐसे रजिस्टर के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में थोड़े करे होंगे, तो वहां से आपको और हेल्प मिलेगी। दोनों एक ही टाइप से क्वेश्चन करते हैं, वो भी आएंगे, रजिस्टर वाले भी आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो कैसे करना है, ये कैपेसिटर के सिंबल है। सबसे पहले आपको चेक करना है सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे सिंपल सर्किट जो आपको क्लियरली पैरेलल या सीरीज में दिखाई दे रहा हो। सबसे सिंपल और सबसे स्मॉलेस्ट सर्किट जो आपको पैरेलल या सीरीज में दिखाई दे रहा हो। पैरेलल और सीरीज की कंडीशन आप जानते हैं क्या होती है। सीरीज की कंडीशन है कि अगर आपको करंट फ्लो कराओ आप, तो पहला वाला प्लेट पॉजिटिव होती है, दूसरी वाली नेगेटिव। तो अगर आप यहां से करंट फ्लो कराओगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो सीरीज में नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड होनी चाहिए और बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो सीरीज कनेक्शन होता है, ठीक। और पैरेलल में इस टाइप का कनेक्शन बनेगा। आप अगर करंट फ्लो कराओगे तो करंट इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एक साइड में कनेक्ट होंगे, नेगेटिव में एक साइड में कनेक्ट होंगे, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो आपको ऐसे यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो देखते हैं, इन दोनों को देखो ध्यान से, आपको मैच कर रहा है कि दोनों सर्किट ऐसे बन रहे हैं। अगर आप यहाँ से करंट फ्लो कराओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव एक साइड लग जाएंगे, नेगेटिव एक साइड लग जाएंगे, यानी ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या था वो हम निकाल चुके हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला आया था C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो हमारे पास इस वाले सेक्शन का जो कैपेसिटेंस है वो आ जाएगा 3 प्लस 9 यानी 12 माइक्रोफेरेड। तो इस वाले कॉम्बिनेशन का हमारे पास द्वारा आ गया। अब आपको क्या करना है, आपने स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल करना स्टार्ट किया है इस टॉपिक के, इस कैपेसिटर के केस में भी चाहे रेजिस्टर के केस में भी, तो आपको सर्किट को बार बार दोबारा बनाना है। सर्किट को बार बार दोबारा बनाना है। जब आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप करने लग जाओगे, तो आप फिर स्किप कर सकते हो सर्किट बनाना, फिर आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। और इवन इसके बाद भी अगर आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोर्ड में आपको सर्किट को दोबारा बनाना कंपलसरी है। बोर्ड में हमेशा आपको करना होगा। आपको एमसीक्यू में ये राहत मिल सकती है एमसीक्यूज वगैरह करने में और कंपटीशन के क्वेश्चन करने में, कि वहां पे आप स्किप कर सकते हो सर्किट वगैरह बनाना, लेकिन बोर्ड में आपको बनाने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में बेस्ट यही है कि आप पहले सर्किट बनाओ, क्योंकि अभी ये सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड आएंगे तो सर्किट से ही आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे गलती हुई है। अगर आप सर्किट दोबारा नहीं बनाओगे तो आपको गलती नहीं मिलेगी और वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो अब कितना भी सिंपल आपको लग रहा हो, आप जल्दी से उसका सर्किट ड्रॉ कर लो एक सिंबल को, एक सेक्शन को सॉल्व करने के बाद। तो हमने एक सेक्शन ये सॉल्व कर लिया, इसका ये वाला सेक्शन सॉल्व कर लिया है। अब इसका सर्किट दोबारा बनाते हैं। तो एक कैपेसिटेंस तो हमारा ये 4 वाला है। इसके बाद इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो यहां से ये एक सिंगल कैपेसिटर हो गया और नीचे वाले को हमने हाथ नहीं लगाया अभी, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये हमारे पास सर्किट बन गया। ये 4 आ गया, ये 12 हो गया था और ये 2 हो गया था। सब माइक्रोफेरेड में चल रहे हैं। अब चेक करते हैं कौन सीरीज पैरेलल में दिखाई दे रहा है हमें।
तो इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पे करंट फ्लो होगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस एक साथ कनेक्टेड हो जाएंगे और प्लस माइनस अपने अपने टर्मिनल्स पे कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये दोनों जो हमारे कनेक्टेड है ये सीरीज में है, तो हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज का फॉर्मूला हमें पता है क्या आया था हमारे पास, सीरीज का फॉर्मूला था इस सेक्शन के मैं कैप्शन को सी डैश अज्यूम कर लेता हूं। तो क्या सीरीज के लिए फॉर्मूला था हमारे पास 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है, या सी डैश रहने देते हैं, मैं ऐसे ही करता हूं। अब आप कंफ्यूज मत करना कि वहां पे भी मैंने C1 C2 लिया है, यहाँ पे भी मैंने C1 C2 लिया है, तो दोनों सेम चीजें नहीं है। ये अलग क्वेश्चन की तरह मैंने ट्रीट किया है, इसको मैंने अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया है। आप चाहो तो सिंबल सारे अलग अलग ले सकते हो, वहां पे आपने C1 C2 ले लिया तो यहाँ पे आप C डैश C1 डैश C2 डैश ले सकते हो, या कुछ भी और चेंज कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन आता है तो यहां से आप C निकालोगे तो ये आएगा C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करेंगे, C1 C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और 12, तो 4 इंटू 12 डिवाइड बाय 4 प्लस 12, तो ये हो गया 4 इंटू 12 डिवाइड बाय 16, तो 4 टाइम्स ये 3 टाइम्स, तो हमारे पास C सॉल्व करके आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। तो इन दोनों को भी हम कंबाइन कर देते हैं और कंबाइन करके हमारे पास नेक्स्ट सर्किट बनेगा, ये दोनों कंबाइन होके 1 हो गए 3 माइक्रोफेरेड और ये डिवाइड में 2 माइक्रोफेरेड। तो अब हमारे पास सिर्फ दो बचे हैं, ये 3 और ये 2 माइक्रोफेरेड। अब आपको क्लियरली दिख रहे हैं दोनों किस में, यहाँ से करंट फ्लो होगी तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड, तो ये दोनों पैरेलल में है। और पैरेलल का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, तो लास्ट में हमारा सी ए बी आएगा C1 प्लस C2 यानी 3 प्लस 2 यानी 5 माइक्रोफेरेड। तो हमारी नेट कैपेसिटेंस इस सर्किट की आई है 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 9 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर लगाए, लेकिन इसका जो नेट रिजल्टेंट बन रहा है वो 5 माइक्रोफेरेड के एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे सर्किट को आप हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हो 5 माइक्रोफेरेड का और सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उससे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको क्वेश्चन आते हैं कॉम्बिनेशंस के, सेम यहाँ पर भी ऐसे आएंगे, रजिस्टर्स में भी ऐसे आएंगे, तो सेम प्रोसेस आपको लगानी है। कुछ और क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं। अभी क्या करना है आपको कि ये जो मैंने क्वेश्चन करा है इसको अभी वीडियो को पॉज करके दोबारा अपने आप करके देखना है सेम क्वेश्चन को, और बिना कोई चीटिंग करे बिना सॉल्यूशन देके अपने आप खुद सॉल्व करके देखो। आपको पहली बार में आ गया तो इसका मतलब आगे आपका बहुत जल्दी स्पीड पकड़ेगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हमें सर्किट दिया हुआ है और ये C है, ये 1 है, ये 2 है, ये हमें वैल्यूज दी हुई हैं, और ये ए बी और हमें सी ए बी भी दिया हुआ है, ये भी 1 के बराबर है, सी ए बी 1 के बराबर है, और ये सारे माइक्रोफेरेड में, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो यहां से आपको निकालना क्या है, सी निकालना है, ठीक है। तो सी निकाल के देखते हैं। तो पहले वही चेक करना पड़ेगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है। तो ये दोनों आपको दिख रहा है क्लियरली, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 3 माइक्रोफेरेड, ये इस कॉम्बिनेशन का वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सर्किट को दोबारा बनाते हैं, तो ये हो जाएगा ये C और ये जो हमने टोटल किया इसका, तो ये आ गया 3 माइक्रोफेरेड और ये A और B। अब ये दोनों किस में आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं, इन दोनों को सीरीज में ऐड करते हैं। तो इन दोनों को सीरीज में ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी, यानी CAB आ जाएगा। और क्योंकि ये सीरीज में है तो फॉर्मूला क्या होगा, C1 C2 C1 + C2। तो C1 है C और C2 है 3 और C1 C प्लस ये 3 और CAB हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, तो ये हो गया C + 3 = 3C। तो 2C = 3 यानी C = 3/2 माइक्रोफेरेड, 3/2 माइक्रोफेरेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो ये मैं सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले आप इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, जब पक्का हो जाए फिर हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको भी आप पूरे दोनों क्वेश्चंस को जो मैंने कराए हैं वीडियो को पॉज करके दोबारा अपने आप करने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में दिया हुआ है। सपोज क्वेश्चन इज, एक कैपेसिटर हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है इस टाइप से, और ये दो कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये दूसरा टर्मिनल हमारा, और एक यहाँ से हमारे पास शॉर्ट सर्किट वायर ये जा रही है। तो ये A और B दो टर्मिनल्स हैं, CAB हमको फाइंड आउट करना है, और इन कैपेसिटर्स की वैल्यू हमें दी हुई है C, C एंड C, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना क्या आएगा।
तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे वोल्टेज देखो, ये VA वोल्टेज है और ये VA वोल्टेज ही यहाँ पर इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। यानी इन दोनों पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है, वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा, वो जीरो आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ये सारी जो करंट है वो सारी करंट इस शॉर्ट सर्किट में से जाएगी, कोई भी करंट इन कैपेसिटर में से पास नहीं करेगी। यानी ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होंगे, और अगर कैपेसिटर चार्ज नहीं होंगे तो ये किसी काम के नहीं है। तो अगर शॉर्ट सर्किट है हमारे पास इस टाइप का, तो हम इन कैपेसिटर्स को भूल सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा सिर्फ सी, सी भी आ जाएगा सी। तो अगर कैपेसिटर के सामने या उसके सर्किट में एक शॉर्ट सर्किट कनेक्टेड है, तो सारी जो करंट है शॉर्ट सर्किट में से जाएगी, वो कैपेसिटर चार्ज नहीं होंगे और उन कैपेसिटर का वहां पे कोई रोल नहीं बचेगा। तो इस टाइप से शॉर्ट सर्किट का क्वेश्चन आएगा, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ क्वेश्चन में ये अपने पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक टॉपिक मुझे आपको बताना पड़ेगा पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन हो पाएगा। ये टॉपिक है, ये ऑफिशियल इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, बस इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल होंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, वो हमें देखना है। तो टॉपिक का नाम है व्हीट स्टोन कॉम्बिनेशन या व्हीट स्टोन कनेक्शन। तो एक स्पेशल टाइप का कनेक्शन होता है जिसमें हमारे पास 5 कैपेसिटर्स होते हैं और ये सेम रजिस्टर के लिए भी अप्लाइड है। तो 5 रजिस्टर होता है, तो उनमें अगर एक पर्टिकुलर सेटिंग, वहां पे एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, तो उस केस में जो उनका मिडिल वाला रजिस्टर होता है या मिडिल वाला कैपेसिटर होता है, वो वहां पे वर्क करना बंद कर देता है और उसको हम सर्किट से निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के कनेक्शन में आता है। तो आपको पिक्चर फॉर्म में याद रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, वो अगले चैप्टर में डिटेल में आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का काम कैसे करता है और उसके क्या रिलेशन जो होता है, उनका डेरिवेशन क्या है। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ताकि आप सर्किट में पहचान पाओ। तो इसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का होगा। आपको कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन याद रखना है और कितने कैपेसिटर कहां पर कैसे कनेक्टेड है वो याद रखना है। तो इस टाइप का हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट आता है। यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है, 2 कैपेसिटर यहाँ पर, 2 कैपेसिटर यहाँ पर, और एक बीच में इस टर्मिनल के परपेंडिकुलर एक कैपेसिटर आता है। अगर आप इसकी जगह यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर लगा दोगे तो ये व्हीटस्टोन नहीं रहेगा, ठीक है। ये सिंपल सर्किट बन जाएगा। व्हीटस्टोन के लिए परपेंडिकुलर की तरह याद रखो इसे। ये जो बीच वाला कैपेसिटर है या रजिस्टर है, रजिस्टर के केस में रजिस्टर आएगा, तो वहां पर ये टर्मिनल्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है वो देखते हैं। तो कंडीशन ये है कि अगर इनकी वैल्यूज हमें दी हो C1, C2, C3, C4 एंड C5, तो इन दोनों का रेशियो, अगर इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। इसको मैं C और D बोल देता हूं, ठीक है। तो अगर हमारे पास C1/C2 का रेशियो C1/C2 is equals to C3 divided by C4, then VC will be equals to VD and C5 will not work, ठीक है, will not get charged और डिस्चार्ज। तो यहाँ पे ये C5 जो है वो वर्क नहीं करेगा और सर्किट हमारा रीड ऑन होके बन जाएगा इस टाइप से। जो वर्क नहीं कर रहा है उसको हम वहां से हटा देंगे और सिर्फ 4 कैपेसिटर्स बचेंगे हमारे पास। ये 4 कैपेसिटर्स हमारे पास बचेंगे, ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल और ये C1, C3, C2, C4। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो पैरेलल में होगा, तो वहां से हम इजीली कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, इसको आप नोट कर लो। और जैसा जहां पे ऐसा आपको सर्किट दिखाई देता है, उसको वहां पे ऐसे अप्लाई करके बीच वाले कैपेसिटर को हम गायब कर देंगे। सेम ये चीज रजिस्टर के केस में भी लगती है। तो इसे क्वेश्चन कराता हूँ मैं, व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन का एक आध मैं क्वेश्चन अभी बताने वाला हूँ।